हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग देखिए लर्निंग में आज हम लोगों का लेक्चर 10 है और लेक्चर 10 को हम लोग डिटेल क्या करेंगे, बात करेंगे। और आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, बंडूरा के सिद्धांत का अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में डिटेल हम लोग क्या करनी है, बात करनी है। पिछले लेक्चर में हम लोग, ठीक है, रॉबर्ट एम गैने के सिद्धांत को पढ़े थे और आज हम लोग बंडूरा के सिद्धांत को क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को वीडियो क्या करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। और आप लोग लाइक करते नहीं हैं, शेयर करते नहीं हैं और सिर्फ डेली एक ही बात करते रहते हैं, सर पढ़ाते रहिए पढ़ाते रहिए। तो आप लोग शेयर करिए, थोड़ा सा टीचर को क्या करिए, मोटिवेट करिए। बाकी हम तो अपना काम करते ही रहेंगे। चलिए आइए देर न करते हुए सेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को आज बात करनी है उसकी। अगर हम लोग बात करें तो देखिए आज हम लोगों को किसकी बात करनी है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। तो आज हम लोगों को बात करनी है सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक, देखिए सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत अर्थात देखिए सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी। सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी, इसकी बात करनी है। देखिए इस सिद्धांत की अगर बात करें, देखिए दो सिद्धांत है। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। पहले आप लोग देखिए दो सिद्धांत के बारे में समझिए, आखिरकार आप लोगों का मेन कंफ्यूजन कहां से है। देखिए एक सिद्धांत और है जिसके बारे में आप लोग बार बार बात करते हैं। एक देखिए आपका है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बार बार आप लोगों को कमेंट आता है, कंफ्यूज होते रहते हैं। इसका मतलब है देखिए सोशियो लर्निंग, सॉरी, इसका मतलब है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट थ्योरी। अब चलिए देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि जो यह आपका सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी है, इसकी बात करें तो यह देखिए एल्बर्ट बंडूरा की है। यह किसकी है, देखिए एल्बर्ट बंडूरा महोदय की है। किसकी है, एल्बर्ट बंडूरा जी की है। लेकिन जब सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, यह आपका लेव वाइगोस्की महोदय का, किसका है, लेव वाइगोत्स्की महोदय का है। ठीक है, तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपको कहेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, तो आपको बताना है एल्बर्ट बंडूरा का। और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है, यह लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा दोनों सिद्धांतों में अंतर क्या है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किस सिद्धांत के बारे में हमको बात करनी है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में। और इस सिद्धांत के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोगों को जो डिस्कस करना है उस पर बात करें तो हमको बात करनी है सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी। सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी की बात करनी है, अर्थात जो यह सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादन करता है, प्रतिपादन, अगर हम लोग बात करें इसके प्रतिपादन करता कौन है, तो वह आपके देखिए एल्बर्ट बंडूरा महोदय। कौन है, एल्बर्ट बंडूरा जी हैं। चलिए अगर हम लोग बात कर लें कि एल्बर्ट बंडूरा महोदय निवासी कहाँ के हैं, तो देखिए यह निवासी हैं, ठीक है। इनका जन्म कनाडा में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, कनाडा में। और बाद में आकर बस गए कहाँ पर, अमेरिका में। अर्थात देखिए इनकी बात करें, देखिए अगर हम लोग इनकी बात करें तो यह
कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, साइको क्या है, लॉजिस्ट है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो यह देखिए कनाडा और अमेरिका के क्या है, साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि यह प्रयोग किस पर किए थे। अगर प्रयोग की बात करें, इनका प्रयोग की अगर हम लोग बात करें तो इनका एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। अगर इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वह आपका एक्सपेरिमेंट है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इनका क्या है, बहुत विश्व प्रसिद्ध है। अर्थात देखिए इन्होंने जो प्रयोग किया था वह प्रयोग गुड़िया पर किया था। किस पर किया था, गुड़िया, या जिसको आप लोग ठीक है टेडी बियर बोलते हैं, या हम लोग इसको कभी कभी इसको फिल्मी जोकर भी लिख कर आता है। क्या लिख कर के आता है, जोकर लिख के आता है। तो पहले इनका प्रयोग समझने का प्रयास करिए। देखिए अगर हम लोग बात करें तो जो एल्बर्ट बंडूरा का बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है यह बहुत ज्यादा विश्व क्या है, प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ी बड़ी क्या लिए, डॉल लिए, और उस डॉल को ठीक है ले करके इन्होंने क्या किया कि एक कमरे में रख दिया। और यह डॉल बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी और विवलेंट थी, बहुत आक्रामक थी, अग्रेसिव थी। यह सब आपस में क्या कर रही थी, फाइट कर रही थी, और फाइट भी कर रही थी, आपस में प्यार भी कर रही थी ना, मतलब कुछ एग्रेसिव टाइप की क्या थी, डॉल थी। और इसी में बच्चों को भी उसी कमरे में क्या कर दिया, ला दिए। और बच्चे इन्होंने देखा क्या कि जैसे यह जो डॉल हैं आपस में क्या कर रही हैं, फाइट कर रही हैं, बच्चे भी वैसे देख करके क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो इन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष निकाला और बताया कि जो बच्चा सीखता है वह अनुकरण के द्वारा सीखता है, अर्थात प्रत्यक्षीकरण के द्वारा बच्चा क्या करता है, सीखता है। अर्थात समाज में उसके इर्द गिर्द जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसको वह क्या करता है, देख करके सीखता है। अगर बहुत अग्रेसिव माहौल होगा तो बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ठीक है हम्बल माहौल होगा, विनम्र माहौल होगा तो बच्चा कैसा होगा, विनम्र होगा। अर्थात समाज के अंदर जितनी भी अच्छाइयां होती है या बुराइयां होती हैं बच्चा उसको अनुकरण करके क्या करता है, सीखता है। तो यह इनका क्या था, प्रयोग था। अब देखिए यह क्या कहते हैं, यह सीखने के लिए अगर हम लोग बात करें तो यह देखिए सीखने के लिए बल किस पर देते हैं, जोर किस पर देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो यह सीखने के लिए बल देते हैं अनुकरण पर। किस पर देते हैं, अनुकरण पर या प्रत्यक्षीकरण पर। किस पर देते हैं, प्रत्यक्षीकरण पर, या क्या देते हैं, बल देते हैं कि जो बच्चे होते हैं अनुकरण करके या प्रत्यक्षीकरण करके क्या करते हैं, सीखते हैं। और देखिए अगर बात करें इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक क्या है, पुस्तक है, बुक है, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था, जिसका नाम है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सोशल फाउंडेशन ऑफ ठीक है थॉट्स एंड एक्शन। और सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो इनका सिद्धांत देखिए कब आया, इनका जो सिद्धांत है वह आपका 1977 में आया। इनका सिद्धांत कब आया, 1977 में आया। और इन्होंने बताया, इन्होंने सीखने का 4 सोपान दिया। इन्होंने देखिए सीखने का 4 सोपान दिया। कितना सोपान, 4 सोपान या स्तर या ठीक है पद या लेवल की क्या की बात की, कहा कि व्यक्ति 4 सोपान में क्या करता है, सीखता है। अब यह 4 सोपान इनका कौन है, इसी पर हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखिए अब इनके चारों सोपानों पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब अगर सामाजिक सांस्कृतिक के द्वारा सीखेगा तो उसको 4 तरीके से क्या करेगा, वो सीखेगा। तो चलिए देखते हैं इनका जो सोपान है वह कौन कौन सा सोपान है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इनके सोपान की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने 4 सोपान बताया। पहला इन्होंने देखिए क्या बताया, अवधान। पहला क्या बताया, देखिए अवधान बताया। अर्थात देखिए अवधान मतलब इन्होंने अटेंशन बताया। पहला इन्होंने अटेंशन बताया। चलिए दूसरे की अगर देखिए हम लोग बात करें, दूसरा इन्होंने बताया धारण। दूसरा इन्होंने क्या बताया, धारण अर्थात रिटेंशन बताया। ठीक है, रिटेंशन, धारण की बात की। तीसरा देखिए इन्होंने बताया पुनः प्रस्तुतिकरण। क्या बताया, पुनः
प्रस्तुतिकरण की बात किए, पुनः प्रस्तुतिकरण की, यह थर्ड नंबर का है, अर्थात रिप्रोडक्शन, ठीक है, पुनः प्रस्तुतिकरण। और जो चौथा नंबर इन्होंने बताया, पुनर्बलन बताया। क्या बताया? पुनर्बलन, पुनर्बलन बताया, अर्थात रेनफोर्समेंट बताया। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि यह चारों जो इन्होंने बताया इसका मतलब क्या है, इसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये देखिए सीखने का 4 सोपान बताया, इन चारों सोपानों को समझिए। पहला देखिए इन्होंने बताया अवधान अर्थात अटेंशन, फिर उसके बाद देखिए दूसरा इन्होंने बताया धारण करना अर्थात किसी चीज को रिटेन करना, रिटेंशन करना, और तीसरा इन्होंने बताया पुनः प्रस्तुतिकरण अर्थात रिप्रोडक्शन, और चौथा बताया पुनर्बलन अर्थात रेनफोर्समेंट। तो इसका क्रम भी पूछा जाता है, यह भी पूछा जाता है कि इसमें से किसकी बात इन्होंने नहीं किया। अब देखिए अवधान, देखिए दो शब्द होता है, एक आपका अवधान है, एक देखिए व्यवधान होता है। एक देखिए क्या होता है, व्यवधान, दो चीज होता है। देखिए अवधान पॉजिटिव वे में लेते हैं और व्यवधान हमारा क्या है, नेगेटिव है, जो बाधा उत्पन्न करता है। और अवधान हमको पढ़ना क्या है, अवधान। तो हम लोग बात करेंगे किसकी, अवधान की, और अवधान को समझने का या अटेंशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब कभी भी हम सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम अर्थात समाज के द्वारा हम क्या करते हैं, जब सीखने का प्रयास करते हैं तो समाज को एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। और मॉडल कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। मॉडल कैसा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, समाज को एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए कि जो मॉडल प्रेरणा ना मोटिवेट करने वाला हो, अर्थात वह मॉडल प्रेरणा ना मोटिवेशन से पूरा क्या हो, परिपूर्ण हो, अर्थात प्रेरक हो, और उसके साथ साथ रोचक हो, और उसके साथ साथ सफल भी हो। ऐसा भी नहीं हो कि आप कोई ऐसा मॉडल बना देते हैं, ठीक है, रोचक तो है लेकिन वह अपने उद्देश्य से क्या हो जा रहा है, भटक जा रहा है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो भी हम, ठीक है, इन्होंने देखिए अगर हम लोग अटेंशन की बात करें तो इन्होंने देखिए बात क्या किया कि हमको एक मॉडल बनाना होगा। क्या बनाना होगा, मॉडल अर्थात प्रतिमान। देखिए प्रतिमान का मतलब क्या होता है, मॉडल। एक मॉडल होना चाहिए, प्रतिमान होना चाहिए, और वह मॉडल देखिए कैसा होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। मॉडल प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, ठीक है। मॉडल जो होना चाहिए रुचिकर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। और वह मॉडल देखिए कैसा होना चाहिए, सफल होना चाहिए। मॉडल कैसा होना चाहिए, सफल होना चाहिए। अर्थात समाज को बच्चों के सामने एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए, एक ऐसे मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए जो मॉडल कैसा हो, प्रेरक हो, अर्थात बच्चों को मोटिवेट करे, साथ ही साथ रुचिकर हो, और उसके साथ साथ क्या हो, सफल हो। ऐसा मॉडल क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। अब देखिए इन्होंने कहा अवधान धारण की, दूसरा क्या कहा, धारण की। अर्थात इन्होंने कहा कि जो भी मॉडल को हम बनाते हैं जो रुचिकर होता है, प्रेरक होता है, सफल होता है, इस मॉडल को जो बच्चे होते हैं अपने मेमोरी में क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, अर्थात उसको ग्रहण कर लेते हैं। और जो चीज धारण करते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो उसी को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। उसी को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद उनको फाइनली मिलता है पुनर्बलन। अगर वह काम अच्छा होता है, अगर उनको, अब देखिए पुनर्बलन की बात करें तो पुनर्बलन देखिए दो प्रकार का, एक तो आपका पॉजिटिव सकारात्मक, और दूसरा देखिए क्या है आपका निगेटिव। अगर बच्चों को, ठीक है, पॉजिटिव पुनर्बलन मिलेगा तो वह उस कार्य को बार बार करते हैं। अगर निगेटिव पुनर्बलन मिलेगा तो वह कार्य को बार बार नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके पास दो समाज है। एक समाज ऐसा है कि जो एक आइडियल समाज है, ठीक है, वहां पर बच्चों के जो बिहेवियर है, ठीक है, अच्छे बिहेवियर पर जोर दिया जाता है। एक सोसाइटी बहुत अच्छी है, उसका कल्चर बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर बच्चा ने उस कल्चर को, उस प्रतिमान को, उस मॉडल को धारण किया अपने मस्तिष्क में और उसको प्रस्तुत किया। अब उसको कैसा पुनर्बलन मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और उसी सोसाइटी में एक बच्चा है, ठीक है, वहां का थोड़ा सा माहौल, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, बस में रहना, और उसके बाद वह उस चीज को धारण कर लिया, उसको प्रस्तुत किया, और उसी सोसाइटी में कुछ लोग अच्छे हैं, वहां पर बार बार वह पिट रहा है, अर्थात उसको कैसा मिल रहा है, पुनर्बलन निगेटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। तो इन्होंने कहा इसीलिए कि हमको क्या करना चाहिए, एक खूब सभ्य एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए जो रुचिकर हो, प्रेरक हो और सफल हो, और उसको बच्चा अपने मस्तिष्क में क्या करता है, धारण करता है और उसको प्रस्तुत करता है। फिर उसको क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा, इसके बाद इन्होंने कहा
कि व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक के द्वारा जब सीखता है, इसको समझिए। इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति किसके द्वारा सीखता है उसकी बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक जब अधिगम करता है तो अपने आप को संतुलित करता है, तो अपने आप को क्या करता है, संतुलित करता है, अपने आप को क्या करता है, संतुलित करता है। अब देखिए इन्होंने कहा कि संतुलित करने का अपना 3 प्रकार है। संतुलित करने का कितना प्रकार है, 3 प्रकार इन्होंने बताया कि व्यक्ति जब करता है तो अपने आप को क्या करता है, संतुलित करता है। तो संतुलित करता है तो कैसे करता है उसकी क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं। तो इन्होंने अपने आप को कहा कि जो ऐसे देखिए समझिए, इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम करता है तो इसके बाद वह अपने आप को क्या करता है, संतुलित करता है, अर्थात समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को वह एडॉप्ट करता है। और इसको करने के लिए इन्होंने 3 शब्द दिया, अर्थात 3 प्रकार से बताया कि व्यक्ति अपने आप को 3 प्रकार से क्या करता है, संतुलित करता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला देखिए कैसे संतुलित करता है, अब इसी की हमको क्या करनी है, बात करनी है। तो पहला देखिए करता है स्वनियंत्रण के माध्यम से, नियंत्रण के माध्यम से, अर्थात सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से, सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से अपने आप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर अपने आप को वह क्या करता है, स्वनिर्देशित करता है, सेल्फ, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद वह अपने आप को स्वनिर्देशित करता है, क्या करता है, उस अपने आप को खुद से निर्देशित करता है, खुद से ठीक है, एक डायरेक्शन में देता है। उसके बाद स्वयं क्या करता है, स्व पुनर्बलन लेता है। यह भी पूछा गया कि कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम करता है तो अपने आप को संतुलित करने के लिए क्या करता है। तो देखिए अपने आप को संतुलित करने के लिए सबसे पहले वह अपने ऊपर सेल्फ का क्या लाता है, नियंत्रण लाता है। फिर अपने आप जब नियंत्रण आ जाता है तो फिर अपने आप को निर्देशित करता है, और जब निर्देशित कर लेता है तो वह अपने आप को, उसको खुद को, उसको स्वयं अपने आप को क्या देता है, पुनर्बलित करता है। तो ये चीजें बार बार पूछी जाती है। फिर इन्होंने देखिए क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जो स्वनियंत्रण होता है, इस स्वनियंत्रण की भी अपनी क्या होती है, 3 प्रक्रिया होती है। 3 क्या होती है, प्रक्रिया होती है। और उस 3 प्रक्रिया के बारे में बात करें तो एक देखिए क्या होता है, स्वनियंत्रण होता है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि जो आपका यह स्वनियंत्रण है, अगर इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी 3 प्रक्रिया होती है। सेल्फ कंट्रोल करने की इन्होंने 3 प्रक्रिया बताया। पहला देखिए बताया कि व्यक्ति खुद से अपने आप का ऑब्जर्वेशन करता है, क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, स्व निरीक्षण करता है। क्या करता है व्यक्ति, अपना निरीक्षण करता है। व्यक्ति अपना क्या करेगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेगा। उसके बाद देखिए दूसरा इन्होंने बताया, फिर जैसे ही व्यक्ति अपना क्या कर लेता है, निरीक्षण कर लेता है, तब उसके बाद विवेकपूर्ण क्या लेता है, निर्णय लेता है। तब उसके बाद देखिए विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। विवेकपूर्ण क्या लेता है, निर्णय लेता है। जब व्यक्ति विवेकपूर्ण निर्णय ले लेता है तब उसके बाद क्या करता है, स्वयं अनुक्रिया करता है। स्वयं क्या करता है, अनुक्रिया करता है। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए इन्होंने कहा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, और जल्दी कोई पढ़ाता उड़ाता नहीं है इसी को, ध्यान से समझिएगा। यहां से आपका जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वह क्या होंगे, सॉल्व होंगे। इन शब्दों को बस याद रखिएगा कि इन सभी शब्दों की बात कौन किया है, एल्बर्ट बंडूरा ने किया है। देखिए ध्यान से, यह कहते हैं कि व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम करता है तो अपने आप को संतुलित करता है। संतुलित करने के इन्होंने अपना 3 स्टेप बताया। पहला क्या बताया, स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा स्वनिर्देशन की बात किया। तीसरा स्वयं पुनर्बलन की बात किया। और फिर इसके बाद स्वनियंत्रण में इन्होंने देखिए क्या कहा, जब व्यक्ति अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करता है तो सबसे पहले व्यक्ति अपना क्या करता है, ठीक है, सेल्फ में ऑब्जर्वेशन करता है, अर्थात स्वयं अपना क्या करता है, निरीक्षण करता है, ठीक है, कि मैं जो समाज में कोई चीज सीख रहा हूं वह गलत है कि सही है। फिर उसके बाद देखिए खुद से अपना विवेकपूर्ण क्या करता है, निर्णय करता है, अर्थात समाज में मान लीजिए
कोई चीज गलत है और कोई चीज सही है, उसके बाद वो समझता है कि यह चीजें गलत है और यह चीजें क्या है, सही है। फिर इसके बाद देखिए क्या करता है, फिर स्वयं क्या करता है, अनुक्रिया करता है। स्वयं क्या करता है, तब अनुक्रिया करता है। और सही बात है, हम मानव हैं, कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपना क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, अपने आसपास का जो समाज है उसको देखने का प्रयास करेंगे, फिर विवेकपूर्ण क्या लेंगे, निर्णय लेंगे, फिर उसके बाद स्वयं क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने अपने सिद्धांत की क्या कही, बात कही। अब देखिए अगर इनके सिद्धांत के हम लोग यूज देख लें कि इनके सिद्धांत का यूज क्या है, बात समझ रहे हैं ना। अगर इनके सिद्धांत का शैक्षिक उपयोग देख लें, इनके सिद्धांत का आपका, ठीक है, इनके सिद्धांत की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए अगर हम लोग बात करें कि इनके सिद्धांत का यूज क्या है, देखिए अगर हम लोग इनके सिद्धांत का एजुकेशनल यूज देखें, आखिरकार शिक्षा में इनका यूज क्या है। देखिए यह क्या कहते हैं, पहला यूज की अगर हम लोग बात करें तो यह कहते हैं कि हमेशा समाज को एक आदर्श मॉडल क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। यह कहते हैं कि जो समाज है, देखिए यह कहते हैं कि जो आपका क्या है, जो आपका समाज है, समाज को आदर्श मॉडल के रूप में अपने आप को क्या करना चाहिए, रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है इसी का क्या करता है, अनुकरण करता है, पहली बात। दूसरा देखिए यह क्या कहते हैं, बच्चों को हमको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, कि वह जो अच्छे व्यवहार हो उसको धारण करे। यह क्या कहते हैं कि जो अच्छे व्यवहार होते हैं, अच्छे व्यवहार को, ठीक है, अच्छे व्यवहार को धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और जो बुरे व्यवहार होते हैं, ठीक है, उसको धारण करने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, डिमोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखिए यह क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए हर समय बच्चों को कभी न कभी जो समाज के अंदर जो लोग सफल व्यक्ति होते हैं उनका मॉडल बच्चों के सामने क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बच्चा मोटिवेट होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को देखिए क्या किया जाए, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं आपके सामने लेकर के आया जाता है और आप उनसे कहा वह बोलते हैं तो आपको विश्वास होता है ना। जो आप लोग सेमिनार ज्वाइन कर जाते हैं कि टॉपर्स आ रहे हैं आज सेमिनार में, पूरी भीड़ लग जाती है, क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि ये एक मॉडल क्या है, अच्छा है, और सफल व्यक्ति का मॉडल है। अगर वह कोई चीज बताएगा तो क्या बताएगा, अच्छा बताएगा। और इस पर देखिए आप लोग जितने भी टॉपर्स होते हैं या जितने लोग सफल होते हैं उनका आप लोग इंटरव्यू देखते हैं, क्यों देखते हैं, इसीलिए देखते हैं कि आप मोटिवेट हो, आप क्या हो, मोटिवेट होते। यह भी कहते हैं कि बच्चों के सामने एक ऐसा मॉडल लेकर के आइए जिसको बच्चा देख करके क्या हो, मोटिवेट है। और वह मॉडल, ठीक है, प्रेरक भी होना चाहिए, रुचिकर भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ वह मॉडल कैसा होना चाहिए, सफल भी होना चाहिए। और यही चीज आपको क्या करेगा, यूज करेगा। तो यह इनका शिक्षा में क्या है, यूज है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सेशन जो आपका होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वह होगा अधिगम का स्थानांतरण। क्या होगा आपका, अधिगम का स्थानांतरण, अर्थात ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या लर्निंग ट्रांसफर, इसकी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और वह भी सेशन आपका बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।